नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है अचीव वर्ल्ड पे। रिसेंटली आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर बहुत बड़े टेंशन चल रहे हैं, वहाँ पे रिवोल्यूशन चल रहा है, रिवोल्यूशन मूवमेंट की तरफ चल रहा है। और वहीं पे इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है सिटीजन के लिए इसराइल के अंदर, बिकॉज इसराइल और ईरान के अंदर ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। आपने पिछली बार देखा होगा कि ईरान ने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसाई थी इसराइल के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इसी चक्कर में इंडिया ने और यूएस यूके ने अपने सिटीजन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। और इसमें यह बोला गया है कि आप विजिलेंट रहिए और कोई भी अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए, तीनों एम्बेसी के द्वारा। और इसमें जो इंडियन नेशनल्स हैं उनको ये बोला गया है कि आप इजराइल में रहिए, विजिलेंट रहिए, स्ट्रिक्टली अडेयर टू सेफ्टी गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल जो कि इजरायली अथॉरिटीज़ इशू कर रही हैं। एंड ये भी बोला है कि कोई भी अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें। अगर कोई इशू आता है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं अपने एम्बेसी को। ये भी आर्टिकल कवर हो रहे हैं कि जहाँ पे यूएस जो है ईरान के साथ डील कर सकता है, लेकिन ईरान को घुटनों पे टिका नहीं सकता। इसके पीछे वेरियस रीज़न है। सबसे पहले रीज़न ये बताया जा रहा है कि देखिए, ईरान के अंदर बेशक से बहुत सारी किलिंग हुई हो, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हों, उसके बावजूद भी ईरान अभी भी खड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि पिछले साल 13 दिन की जो वॉर हुई थी इसराइल और ईरान के बीच में, जहाँ पे यूएसए ने भी बॉम्बिंग की थी 12 दिन के वॉर में, जो जून लास्ट ईयर में हुआ था। वहाँ पे इवन दो वहाँ पे टॉप जनरल्स को ही मारा गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ही मारा गया, इवन दो ईरानियन सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी को भी धमकी दी गई कि तुम्हें मार देंगे, लेकिन वो अपने घुटनों पे नहीं गिरे। पहला रीज़न ये है कि जो देखिए, अगर लॉजिस्टिकल रीज़न है, लॉजिस्टिकल रीज़न ये ऐसे है कि वहाँ पे अगर ये अटैक भी करते हैं तो खमेनी कहीं छुप जाएंगे, और जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है इनके, जो एक्चुअल में जो इस्लामिक गवर्नमेंट को जो सेव करके रखती है, बचा के रखती है, वो बचा के रखेगी। ये वो वहाँ की तरह नहीं होगा, वेनेजुएला की तरह कि बहुत आसानी से गए और आराम से पकड़ लिया वेनेजुएला के लीडर को। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। बहुत सारी जितनी भी कंट्री है, जैसे ओमान है, कतर है, इवन दो सऊदी अरेबिया, ये सब मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बैक डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि देखो भाई, वॉर मत करो, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, तुम तो दूर बैठे हुए हो, यूएस से तो ऑलरेडी दूर है। बेसिस से इनके जो 40,000 ट्रूप्स हैं ऑलरेडी मिडल ईस्ट के अंदर है, लेकिन जो भी अटैक होगा ईरान इन्हीं कंट्रीज़ पे करेगा। इसलिए वो चाहते ही नहीं है कि जो इनकी कंट्रीज से, जो इनके जो एयर बेसिस हैं और इनके जो मिलिट्री बेसिस हैं यूएसए के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या कतर हो गया, वहाँ से अटैक ना हो ईरान पे, और वो ईरान रिटेलिएटरी आपसी में ज़रूर अटैक करेगा। इवन दो आप देखेंगे बहरीन और कुवैत भी इस चीज़ को डिप्लोमेटिकली कह रहा है कि भाई साहब मत कीजिए वॉर, ट्रम्प को मना कर रहे हैं। और इसलिए आई थिंक मेरे को लगता है कि ट्रम्प की जो सरकार है ऑलरेडी बैक मूव कर चुकी है, और इसमें मेरे को उनको नहीं लगता कि ये इस बार कोई भी चेंज कर पाएंगे अंदर। और तीसरा रीज़न ये है कि देखिए, अगर खमेनी को मार भी देते हैं तो कौन उसको वहाँ पे जो तख्ता जो है संभालेगा। देखिए, जो रेज़ा पहलवी है ऑलरेडी क्राउन प्रिंस है, वो एग्जाइल पे है, लेकिन उसको इनफ सपोर्ट भी नहीं है ईरान के अंदर। ईरान में उसको ज़्यादा सपोर्ट भी लोग नहीं करते, तो वहाँ पे सरकार मतलब कि रखना बहुत मुश्किल है। और ये सिचुएशन हो जाएगी जैसे सीरिया के अंदर सिचुएशन हुई थी ना, कि वहाँ कोई सरकार नहीं है, एकदम क्योस मचा हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर भी वही हाल ईरान का भी हो जाएगा, और मिडल ईस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सरकार नहीं होगी तो वहाँ पे जो भी है ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर सकता है, वहाँ पे माइंस बिछा सकता है, जो मरीन माइंस जो होती हैं, जो सबमरीन माइंस जो होती हैं, जहाँ पे अगर कोई भी जहाज़ जाता है वो आराम से ब्लास्ट हो जाएगा और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा कई दिन। और आप जानते हैं कि 20% लगभग 20% ऑयल जो है वहाँ से गुजरता है।